अब शिक्षा मंत्रालय ने कोचिंग संस्थानों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइन के मुताबिक कोचिंग संस्थानों में 16 साल से कम उम्र के स्टूडेंट को एडमिशन नहीं मिलेगा। साथ ही अच्छे नंबर या रैंक दिलाने की गारंटी जैसे भ्रामक वादों पर भी लगाम लगेगी। वहीं गाइडलाइंस को न मानने वाले कोचिंग संचालकों और सेंटर पर 25,000 से लेकर 1 लाख तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। मालूम हो कि कोचिंग संस्थानों को विनियमितीकरण करने के लिए बेतरतीब तरीके से निजी कोचिंग संस्थानों की बढ़ोतरी को रोकने के लिए सरकार ने यह गाइडलाइन जारी किया है। सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के मुताबिक कोई भी कोचिंग संस्थान ग्रेजुएशन से कम योग्यता वाले शिक्षकों को नियुक्ति नहीं करेगा। कोचिंग संस्थान विद्यार्थियों के नामांकन के लिए माता पिता को भ्रामक वादे या रैंक या अच्छे अंक की गारंटी नहीं देगा। संस्थान 16 वर्ष से कम उम्र के छात्रों का नामांकन नहीं करेगा और विद्यार्थियों को कोचिंग संस्थान में नामांकन माध्यमिक विद्यालय परीक्षा के बाद ही होना चाहिए, यानी जब छात्र 12वीं पास कर लेगा उसके बाद ही नामांकन होगा। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि विद्यार्थियों की आत्महत्या के बढ़ते मामलों घटनाओं को देखते हुए उनमें कमी लाने के लिए यह मसौदा तैयार किया है। मालूम हो कि गाइडलाइंस के मुताबिक कोचिंग संस्थान कोचिंग की गुणवत्ता या उसमें दी जाने वाली सुविधाओं या ऐसे कोचिंग संस्थान या उनके संस्थान में पढ़े हुए छात्र द्वारा प्राप्त परिणाम के बारे में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी दावे को लेकर कोई भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित नहीं कर सकता है और या न प्रकाशित करवा सकता है। इसके अलावा प्रकाशन में भी भाग नहीं ले सकते हैं। कोचिंग संस्थान किसी भी शिक्षक या ऐसे व्यक्ति की सेवाएं नहीं ले सकते जो नैतिक कदाचार या किसी अपराध से जुड़े दोषी ठहराए गए हों। गाइडलाइंस के मुताबिक कोई भी संस्थान तब तक पंजीकृत नहीं होगा जब तक वह उसके पास इन दिशा निर्देशों की आवश्यकता के अनुसार परामर्श प्रणाली न हो। कोचिंग संस्थानों की एक वेबसाइट होगी जिसमें पढ़ाने वाले शिक्षकों की योग्यता, पाठ्यक्रम, पाठ्य सामग्री का पूरा विवरण, छात्रावास सुविधाएं सब कुछ अपडेट होगा। कोचिंग संस्थानों को संकट और तनावपूर्ण स्थितियों में छात्रों को निरंतर सहायता प्रदान करने के लिए तत्काल हस्तक्षेप के लिए एक तंत्र भी स्थापित करना होगा। सरकार के गाइडलाइन के मुताबिक सक्षम अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा सकता है कि कोचिंग संस्थान द्वारा एक परामर्श प्रणाली विकसित की जाए जो छात्रों और अभिभावकों के लिए आसानी से उपलब्ध हो। दिशा निर्देश में कहा गया है कि विभिन्न पाठ्यक्रमों का शुल्क पारदर्शी तथा तार्किक होना चाहिए और वसूले जाने वाले शुल्क की रसीद भी दी जानी चाहिए। गाइडलाइंस में साफ किया गया है कि अगर छात्र बीच में ही पाठ्यक्रम छोड़ता है तो उसकी बची हुई फीस भी वापस लौटाई जानी चाहिए। नीति को सशक्त बनाने के लिए केंद्र ने सुझाव दिया है कि कोचिंग संस्थानों पर दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जाना चाहिए। अत्यधिक शुल्क या वसूलने पर उनका पंजीकरण भी रद्द किया जाना चाहिए। कोचिंग संस्थानों की उचित निगरानी के लिए सरकार ने दिशा निर्देशों के प्रभावी होने के 3 महीने के भीतर नए और मौजूदा कोचिंग संस्थानों का पंजीकरण करने का प्रस्ताव दिया है। दिशा निर्देश के मुताबिक राज्य सरकार कोचिंग संस्थान की गतिविधियों की निगरानी के लिए जिम्मेदार होंगी। इस तरह सरकार की जो गाइडलाइंस आई है इसको लेकर के कोचिंग संस्थानों में जो लूट मचाए रखे थे, मनमानी बच्चों से उनको कंपटीशन की तैयारी कराने के नाम पे वसूलते थे, अब उन पे शासन का हंटर चल गया है। और वास्तव में ज़रूरी भी है कि जिस तरह देखा जा सकता था कि कुकुर मुत्तों की तरह हर जगह कोचिंग खोल करके तमाम कंपटीशन की तैयारी के लिए बच्चों को एकत्रित करते थे तथा तमाम भ्रामक वादे कर करके लोगों को अपने जाल में फंसाते थे, अब इन पर विराम लग गया है। अब सरकार की यह मंशा वास्तव में बहुत ही सही है और वास्तव में आने वाले समय में बच्चों के भविष्य को लेकर के बहुत ही अच्छा कदम है। और सभी अभिभावकों से भी निवेदन है कि किसी भी तरह इन कोचिंग संस्थानों के भ्रामक जाल में, भ्रामक प्रचार में न फंसें। जब तक कि आपका बच्चा 12वीं नहीं पास है तब तक उसे इन तरह के लुभावने कोचिंग संस्थानों में दाखिला न दिलाएं, क्योंकि ऐसा करना कहीं न कहीं सरकार के इस नियम कानून का उल्लंघन ही होगा। इसलिए सभी लोग जागरूक रहें।